अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर अर्शमा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि आगे फर्दर उसको कैटेगराइज कर दिया गया है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होगा बेसिकली कि सेल्स डिफरेंट टाइप के कौन से सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, जब शुरू में ना बिल्कुल अभी ज़ाइगोट लेवल होता है तो एक ही सेल होता है। ठीक है, वो फिर सेल आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है और हर सेल अपनी एक कैटेगरी का सेल बन जाता है। जैसे अब जो मसल्स का काम है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जो आरबीसीज का काम होगा वो न्यूरॉन्स नहीं कर सकेंगे। तो हर सेल क्या हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि उसने ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनकी एग्जांपल से, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, तो प्लांट सेल में सबसे पहले क्या है, एपिडर्मल सेल है। एनिमल्स के अंदर भी एपिडर्मल सेल होता है। जहां पर भी एपिडर्मल सेल आ गया ना, उसका मतलब क्या है कि एक कोई फ्लैटेंड सेल है। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है, उस तरह के सेल्स हैं। और वो सेल्स बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसकी कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्फेसेज हैं उनकी कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एपिडर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं, एक सरफेस लेयर बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में किसको प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, रूट्स की, स्टेम की, लीव्स वगैरह की। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये देखो, हमारी जो स्किन है ऊपर, ये भी क्या है, एपिडर्मस है। तो हमारी बॉडी के ऊपर ये हमें कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब क्या होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, फ्लैटेंड से सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के सेल्स होंगे यूं करके, फ्लैट से सेल्स होंगे। ठीक है, और एक कंटिन्यूस सी लेयर बना रहे होंगे। अच्छा, अब ना ये फ्लैट सेल्स जो होते हैं समटाइम्स ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, थोड़ा सा जहाँ पे इनका फंक्शन मॉडिफाई हो रहा है, ये अपनी शेप भी मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे अब रूट हेयर सेल्स होंगे ना, उनके ऊपर ये हेयर सेल्स के ऊपर एक्सटेंड कर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे रूट हेयर्स का जो काम है वहाँ पे वो यही काम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये वाटर वगैरह को और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन वगैरह करा रहे हैं। फिर लीव्स के अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। अब गार्ड सेल्स बेसिकली क्या हैं, ये जो स्टोमेटा है, जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं उनको ओपन या क्लोज करते हैं। ये देखो इस तरह के होंगे, साइड पे एपिडर्मल सेल्स होंगे, दरम्यान में क्या होगा, एक दोनों साइड पे गार्ड सेल्स होंगे। और ये जब बिल्कुल फ्लैसिड होंगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये स्टोमेटा बंद होगा। और जब ये थोड़े से रिजिड हो जाएंगे तो दरम्यान में ये गेट को ओपन कर देंगे, पोर्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि एपिडर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं, एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के इसके अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। ठीक है, और लीव्स के अंदर मौजूद होंगे। अब अगर फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है, हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये क्या होंगे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होंगे। अब क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को, और उस सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, फूड की सिंथेसिस के लिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। अब इधर देखो, ये ऊपर है एक एपिडर्मिस की लेयर है, एक नीचे एपिडर्मिस की लेयर है। ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरह का मेसोफिल टिश्यू होता है। एक ये इस तरह का होता है ऊपर वाला, उसको कहते हैं पेलिसेड मेसोफिल। दूसरा होता है ये इस तरह का स्पंजी मेसोफिल। इनका दोनों का बेसिकली काम क्या है, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करके फूड सिंथेसिस करा रहे होते हैं। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स क्या हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जो कि लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि काम करता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और इस तरह से ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे एनिमल सेल्स में कौन से डिफरेंट सेल्स हैं जो कि अपने फंक्शन, और एनिमल सेल के कुछ टिश्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रेड ब्लड सेल्स, फेमिलियर हो गए, बहुत ज़्यादा कॉमन। क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं जो रेड कलर के होंगे वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अब उनका रेड कलर क्यों होता है, वो किस लिए होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट मौजूद है। वो पिगमेंट, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब उस पिगमेंट का काम क्या है, अगर वो सेल के अंदर मौजूद है तो कोई ना कोई काम तो होगा। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी है लंग्स के अंदर। ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, और जब वही ब्लड टिश्यूज के पास पहुंचता है तो
क्योंकि टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन कम होता है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन किसमें इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, उसको लेने में और उसको आगे डिलीवर करने में टिश्यूज़ में। ठीक है, अब इसकी शेप क्या होती है? एक बायकनकेव शेप होती है, एक डिस्क लाइक सा स्ट्रक्चर है इस तरह से करके। ठीक है, अब ये बायकनकेव क्यों है? असल में सरफेस एरिया हमें ज़्यादा करना था, किसके लिए? ताकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो सके। इसके अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस जो होता है, जब सेल इमेच्योर होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारे भी किस लिए हैं? ताकि स्पेस को ज़्यादा कर सके हीमोग्लोबिन के लिए। अब क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है? जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या है? फ्लेक्सिबल सेल्स है, मतलब अगर ये फ्लेक्सिबल ना होते तो ये कैपिलरीज वगैरह से पास ना कर सकते, तो इसलिए क्या है, मतलब ये थोड़ा बहुत अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं और कहाँ से पास कर सकते हैं? कैपिलरीज वगैरह से। अब टोटल ना लाइफ स्पैन आरबीसीज का कितना है? 120 डेज का है। इनका साइकिल होता है 3 मंथ्स का होता है। अब 3 मंथ्स के बाद इन्होंने क्या हो जाना है? डीजेनरेट हो जाना है। अब डीजेनरेट ये कहाँ पे जाके होते हैं? डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं? ये स्प्लीन के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स बन कहाँ पे रहे हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये बनते हैं बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स के अंदर। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रहे हैं? स्प्लीन के अंदर। तो जो लोग कहते हैं ना कि लिवर इन्वॉल्व है खून बनाने में, जिगर इन्वॉल्व है, तो ये मिथ है। ठीक है, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स और आरबीसीज को बना रही हैं, ये एमसीक्यू है। और ये कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है? ये भी एमसीक्यू है। अच्छा, नेक्स्ट है मसल्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स हो गए, ठीक है, स्केलेटल मसल्स आ गए हैं, ठीक, हार्ट के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स आ गए। अब डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, उनकी शेप भी थोड़ी बहुत चेंज होगी, उनके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होंगी वो भी थोड़ी बहुत चेंज होंगी, लेकिन बेसिकली सबका काम क्या होता है? मसल्स किस में इन्वॉल्व है? कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हमारे क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? उनकी शेप इलोंगेटेड होती है, मतलब ये ना इस तरह से यूं लंबी सी इनकी शेप होगी। ठीक है, सेल्स की इलोंगेटेड सेल्स मौजूद होती हैं और इनके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। ये एमसीक्यू है। ठीक है, अब एक्टिन प्रोटीन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसकी वजह से ये मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे देखो स्केलेटल मसल्स आ गए, वो क्या करेंगे? हमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एज अ होल हमारी मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे। और जिसमें जितनी ये मूवमेंट कर रही हूँ, हाथ में हिला रही हूँ, लिख रही हूँ, ये इसमें सारे कौन से इन्वॉल्व हैं? मेरे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड पंप हो रहा है, तो हार्ट कर रहा है, हार्ट के अंदर कौन से मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स हैं, तो वहाँ पे कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व है पंपिंग ऑफ ब्लड में। उसके बाद अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर जो फूड मिक्स हो रही है, वो बेसिकली क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे भी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उस सारे प्रोसेस को, इंटेस्टाइन के जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मैकेनिज्म है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। फिर जो ब्रीदिंग वगैरह हो रही है, वो उस ब्रीदिंग में भी क्या है? इन्वॉल्व है, ये मसल्स इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनेलीज हैं। किसके अंदर मौजूद होती हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं। अब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन को, मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करती हैं। अब देखो इधर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये इस तरह से क्या है? एक सेल बॉडी बनी हुई है। अब ये ना थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जो कि सेल बॉडी से निकल रहे हैं। अब सेल बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है? सेल की तरह का साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेलिस वगैरह होंगे जिसमें ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये जो छोटे प्रोसेसेस वगैरह ना, अब इनमें कुछ प्रोसेसेस हैं, ये देखो, ये क्या करेंगे? मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आएंगे। अब जो ये प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस टुवर्ड्स सेल बॉडी मैसेज लेकर आ रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। और वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो कि मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेकर जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? एक सेल बॉडी है, उससे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकल रहे हैं। जो छोटे वाले हैं जो कि मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी लेकर आ रहे हैं, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो बड़े वाले हैं जो मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेकर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सोन्स। ठीक है, इन सब का काम क्या होता है? ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, मूवमेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, और इस तरह से मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाते हैं ये।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लिवर सेल्स। अब लिवर सेल्स क्या हैं? इस तरह के राउंड सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अबंडेंट में मौजूद होता है। अब लिवर सेल के सारे काम क्या क्या हैं, तो इसके ना जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके? सबसे पहले तो आता है स्टोरेज। अब किन चीज़ों को इसने स्टोर करना है? ये आयरन को स्टोर कर रहा है, ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फिर आगे उनकी फैट सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ये स्टोरेज वगैरह में इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसको कहते हैं? डी मतलब कि डिस्ट्रॉय करना है, टॉक्सिफाई मतलब कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, अमोनिया वगैरह को ना बॉडी से निकालना। फिर सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सिंथेसाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को। कौन सी सिंथेसिस कर रहे हैं? प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग, तो ये किसकी रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं? ओल्ड आरबीसीज वगैरह की, ठीक है। तो अब इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा था? सेल स्पेशलाइजेशन में देखा आपने कि हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है और उसके फंक्शन की बेसिस पे उसके जो शेप है वो भी थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन मौजूद है। तो ये ही सारा कुछ था सेल स्पेशलाइजेशन के, किस तरह से सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और क्या उनके डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।